हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम निशा पवार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्टनरशिप का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जो हमारा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसमें मैंने आपको ये 5 एडजस्टमेंट बताई थी, जिसमें कि फर्स्ट आपकी थी डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेन रेशो, सेकंड आपकी थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एंड द थर्ड इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profits and losses, and the fourth is revaluation of assets and liabilities, and the fifth is adjustment of capital। इसमें से हमने ये हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट जो हैं वो कंप्लीट स्टडी कर ली हैं। इन सब एडजस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आप हमारा फर्स्ट चैप्टर भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि अगर पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर रहे हैं और वो अपनी न्यू कैपिटल को अपने न्यू रेशो में रखना चाहते हैं तो उनको कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर पार्टनर्स अपनी कैपिटल को अपने न्यू रेशो में रखना चाहते हैं तो उन्हें कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। उनकी बुक्स में ना ऑलरेडी बैलेंस शीट में जो होती है आपकी कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो कैपिटल उनके न्यू रेशो में हो। तो उस कैपिटल को न्यू रेशो में कन्वर्ट करने के लिए या तो उनको कैपिटल और लेके आनी पड़ेगी, या हो सकता है कि उनकी कैपिटल ज़्यादा हो, जो रेशो के अकॉर्डिंग निकलती है उससे अगर ज़्यादा हो तो वो अपनी कैपिटल को निकाल लेंगे। तो इसके लिए ना पार्टनर्स के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो वो अपना कैश या बैंक से निकालें या इंट्रोड्यूस करवाएं, या फिर अपने करंट अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब मैंने आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बताया था कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने आपको एक एंट्री बताई थी जिसमें हम अपने कैपिटल अकाउंट से करंट अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं या फिर करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो किस केस में होता है कि अगर पार्टनर ये चाहे कि जैसे कि अगर मान लो उसकी कैपिटल ज़्यादा है तो वो अपना जो कैपिटल है वो बैंक से ना निकाल के, अपने कैश में ना निकाल के, वो क्या करना चाहे कि अपने करंट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर ले, तो वो कर सकता है। ऐसे ही इसका उल्टा कि अगर वो और कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करके कैश या बैंक में अपने करंट अकाउंट से अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप 2 एंट्रीज करते हो। फर्स्ट आपकी है फॉर एडजस्टिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कि अगर आपकी कैपिटल कम पड़ रही है तो वो क्या एंट्री करेगा। तो कम पड़ रही है तो या तो उसको लेके आना पड़ेगा या फिर वो अपने करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र करेगा। तो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट और कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी पार्टनर आपका होगा आप उसका नाम डालोगे और उसके करंट अकाउंट को डेबिट करोगे टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप ये एंट्री करोगे अगर आपकी कैपिटल शॉर्टेज हो रही है तो, और नरेशन डालोगे बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय द पार्टनर्स। एंड आपकी सेकेंड एंट्री है फॉर एडजस्टिंग सरप्लस ऑफ कैपिटल, कि अगर आपकी कैपिटल एक्स्ट्रा है जो आपकी रेशो के अकॉर्डिंग निकल रही है आपके कैपिटल अकाउंट में, उससे ज़्यादा बैलेंस है, तो आप क्या करोगे, या तो आप अपना कैश या बैंक से निकाल लोगे या फिर अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लोगे। तो उसके लिए आप एंट्री करोगे कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट, और नरेशन आप डालोगे बीइंग एक्स्ट्रा कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर। हम इस तरीके से अपनी एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं कैपिटल की। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे अभी, ताकि आपको ये सारी एंट्रीज अच्छे से समझ में आ जाएं। नाउ स्टूडेंट, पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करेंगे उसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारा एग्जांपल है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 इज, एज कैपिटल आपको गिवन है 3 लाख रुपीज़ एंड बी की कैपिटल आपको गिवन है 2 लाख रुपीज़। They decide their future profits in the ratio 3:2. For this purpose, goodwill is valued at rupees 3 lakh. आपको goodwill की कैलकुलेशन करके गिवन है 3 लाख रुपीज़ एंड द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन 2,10,000. द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म विल बी 6 लाख। वो लोग चाहते हैं कि उनकी न्यू फॉर्म की कैपिटल 6 लाख रुपीज़ हो, विच विल बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन न्यू रेशो, जो कि वो अपने न्यू रेशो में शेयर करें। प्रिपेयर देयर कैपिटल अकाउंट, हमें उनके कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप उनका बैलेंस डालते हो।
तो बाय बैलेंस BD, बैलेंस कितना है उनका 3 लाख रुपीज़ है ए का बैलेंस एंड 2 लाख रुपीज़ आपका बी का बैलेंस गिवन है। उसके बाद हम लोग गुडविल आपको गिवन है 3 लाख रुपीज़ की, तो गुडविल के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो हम करते हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसके लिए आपको गेन रेशो और सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए का आप निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू, तो 2/3 माइनस 3/5 ये आपका निकलेगा 1/15। पॉजिटिव है तो क्या है सेक्रीफाइस, एंड आप फिर बी का कैलकुलेट करोगे 1/3 माइनस 2/5 ये आपका निकलेगा -1/15। नेगेटिव है तो आपका क्या है गेन। एंट्री क्या होती थी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, आप एंट्री करोगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एज कैपिटल, बट आप अमाउंट डालोगे बी के अकाउंट में कितना 20,000 रुपीज़। आप कैलकुलेट करोगे 3 लाख इंटू 1/15 तो आपका 20,000 रुपीज़ आएगा। ए में कुछ नहीं डालोगे, देन बाय बीज कैपिटल। तो अगर आप बी लिख रहे हो तो आप ए के कॉलम में अमाउंट डालोगे 20,000 रुपीज़ और बी के कॉलम में आपका कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गिवन है 2,10,000। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप 2,10,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आपका आएगा 1,40,000 एंड 70,000 हो गया। इसके अलावा आपको और कोई एंट्री नहीं करनी है। अब उन्होंने बोला है कि वो अपनी फ्यूचर की कैपिटल 6 लाख रुपीज़ रखना चाहते हैं। 6 लाख रुपीज़ को वो लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं अपना। तो इसको अगर आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए की कैपिटल आपकी आती है 3,60,000 एंड बी की कैपिटल आपकी आती है 2,40,000। मतलब कि आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो ये बचना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले ही अपना बैलेंस डाल देते हैं। टू बैलेंस CD हमें कितना बैलेंस चाहिए ए का हमें चाहिए 3,60,000 एंड बी का हमें चाहिए 2,40,000। हम टोटल करते हैं तो यहाँ का टोटल आपका होता है 4,60,000। ये टोटल आपका बनेगा 2,70,000। ठीक है, हमें यहाँ पे भी सेम बैलेंस इक्वल करना है 460 एंड 270। तो देखो यहाँ का आपका बन रहा है 460। ठीक है, आपको चाहिए सिर्फ 360, मतलब इसके कैपिटल में ऑलरेडी 1 लाख का एक्स्ट्रा बैलेंस है। अब एक्स्ट्रा के लिए हम क्या करते हैं कि या तो वो अपने कैश या बैंक से पैसा निकाल लेगा या फिर अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा, बट यहाँ पे करंट अकाउंट का मेंशन ही नहीं किया हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, हम एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट और ए अपने अकाउंट से अपना 1 लाख रुपीज़ निकाल लेगा और वो 1 लाख निकाल लेगा तो उसका बैलेंस कितना बच जाएगा 360। ऐसे ही बी का कैलकुलेट करते हैं। बी का आपका बन रहा है 270, उसमें से 20 आप लेस कर दोगे तो 250 बच रहा है, बट हमें बैलेंस कितना चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ 240। मतलब यहाँ पे भी 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो बी क्या करेगा, बी अपने अकाउंट से 10,000 रुपीज़ निकाल लेगा। मतलब ये हमारी एडजस्टमेंट होती है कैपिटल से रिलेटेड कि अगर आपकी कैपिटल एक्स्ट्रा है तो आप उसको निकाल लोगे, अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप और अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दोगे। सो स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक था कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी होती हैं। हमने इस चैप्टर में हमारी 5 एडजस्टमेंट पढ़ी। फर्स्ट आपकी थी सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशो कैलकुलेट करना, सेकंड आपका था गुडविल का कैलकुलेशन, थर्ड आपकी थी रिजर्व्स को एडजस्ट करना, देन फोर्थ हमने किया था एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू अगर आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है तो उसको कैसे आप वैल्यूएट करोगे। एंड द लास्ट पॉइंट हमने किया कैपिटल का वैल्यूएशन कि अगर पार्टनर्स अपनी न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में रखना चाहते हैं तो आप उसको कैसे वैल्यूएट करोगे। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे अभी तक के दोनों चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको दोनों चैप्टर्स में से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि अगर आप एक पार्टनर को अपनी बिजनेस में अपनी पार्टनरशिप में एडमिट करना चाहते हैं
तो आप उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करोगे और कैसे कैसे करोगे, हम उसके बारे में आगे स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।